हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज जो है आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का क्लास नंबर 7 होने वाला है। तो अभी तक के क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर क्लास नंबर 6 तक जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 24 तक जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो है इस क्लास में हम लोग यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर जो है बात करने वाले हैं। तो आपका जो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी हो चुका है, राइट टू फ्रीडम हो चुका है, और आपका जो यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आपका यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 24 तक जो आपका यहाँ पर हो चुका है, 12 से 24 तक जो आपका यहाँ पर हो चुका है। आज जो है उसके आगे के आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि आपको अपने धर्म चुनने का, ठीक है, आपको अपने धर्म की आज़ादी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको इसमें जो है 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। आपका आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28। तो आर्टिकल नंबर 25 में क्या लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर फ्रीडम दिया जाता है कि आपको धर्म मानना है, कौन सा धर्म मानना है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है और उसको कैसे आप स्प्रेड कर सकते हो, उस सबका जो है आपको यहाँ पर फ्रीडम आपको यहाँ पर जो है 25 में देखने को मिलता है। ओके, 26 में आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, अपने जो धर्म से रिलेटेड जो भी आपके अफेयर्स है, ठीक है, जो भी मामले हैं, उनको आप यहाँ पर आपको जो है स्वतंत्रता है कि आप उस पर कैसे आप वहाँ पर डील कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 27 आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। मतलब क्या है कि 27 में जो है आपको यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलता है कि कोई भी जो आपको यहाँ पर टैक्सेशन जो है, मतलब टैक्स जो है आपको नहीं देना पड़ेगा किसी भी धर्म को यहाँ पर मानने के लिए। और फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फ्रीडम है कि आप किसी धार्मिक जो है संस्थान में भाग लेना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, जो आपका धार्मिक शिक्षा आपको प्रोवाइड करता हो कोई इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपको उसको ज्वाइन करने का मन है तभी आप करिए, नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आपका सबसे पहला यहाँ पर आर्टिकल नंबर 25 को देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, इसमें जो है 25, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं अभी, और इसको भी डिटेल में भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपको ऑल पर्सन्स मतलब क्या है कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए जो है आपको ये फंडामेंटल राइट जो है आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन जो है आपको यहाँ पर क्या कहता है कि इनर फ्रीडम टू बिलीव और नॉट बिलीव। मतलब क्या है कि माने या न माने, तो आपको जो है आपका इनर फ्रीडम है। ठीक है, आपको फ्रीडम है कि आप किसी रिलीजन को माने या फिर नहीं माने। ठीक है, ये आपका जो है आपका फ्रीडम है, ये आपका पर्सनल मैटर है। ओके, इसमें जो है कोई आपको फोर्सफुली जो है आपको नहीं कह सकता है कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप मानिए। हो सकता है अगर आपको किसी धर्म को मानने का मन है आप उसको मानिए, नहीं मानने का मन है तो मत मानिए। और अगर आपको ये मन है कि आपको कोई धर्म नहीं मानना है तो भी आपको जो यहाँ पर उसका फ्रीडम आपको देखने को मिलता है। ओके, फ्रीडम टू प्रोफेस, ठीक है, डिक्लेयर रिलीजियस बिलीफ ओपनली। मतलब आपको ये फ्रीडम है कि आप जो है अपने धर्म को बता सकते हैं कि हाँ मैं इस धर्म का जो है, मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं इस धर्म को जो है मानता हूँ। ठीक है, ये आपको फ्रीडम है कि आप ओपनली ये कह सकते हो कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या कोई और धर्म को अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर ओपनली यहाँ पर कह सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस क्या कहता है कि परफॉर्म द रिचुअल वर्कशिप एंड सेरेमनीज। ठीक है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करने का, ठीक है, जो भी मान्यताएं हैं या फिर कोई फेस्टिवल है उस धर्म से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पर मानने के लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर फ्रीडम है कि आप उसको जो है परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, स्प्रेड द रिलीजियस आइडियाज़, ये आपको है राइट टू प्रोपोगेट। मतलब जो आपके धर्म में जो है यहाँ पर कि आपके धर्म में कोई अच्छी बातें हैं तो या फिर आप अपने धर्म का प्रचार यहाँ पर जो है आप कर सकते हो, ये आपका जो है राइट है। लेकिन यहाँ पर जो है डज नॉट इंक्लूड द फोर्स्ड कन्वर्जन। मतलब यहाँ पर आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर ये राइट नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली जो है उस धर्म में कन्वर्ट करवा दो। ठीक है, तो फोर्सफुली कन्वर्ट आप नहीं करवा सकते हो, आप जो है यहाँ पर अपने धर्म का बस प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको 4 राइट्स यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 25 में जो आपको देखने को मिलता है, 4 फ्रीडम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जहाँ पर फ्रीडम है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मोरालिटी, हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों को जो है आपको नहीं जो है तोड़ना है। जैसे कि जो मान लीजिए कोई आपका रिचुअल है जो कि मोरली जो है आपका गलत है। ठीक है, मान लीजिए बलि देना आपके रिलीजन में अगर होगा, ठीक है, बलि मतलब इन द सेंस कि आप किसी इंसान का बलि देना आपको रिलीजन में होगा, ठीक है, तो वो मोरली जो है आपको यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपके रिलीजन से कोई पब्लिक ऑर्डर मतलब जो पूरा आपका समाज है, ठीक है, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको रिस्ट्रिक्शंस पूरा लगी हुई रहती है। तो फ्रीडम है तो रिस्ट्रिक्शंस कुछ ना कुछ लगी रहेगी, ताकि आपका जो है जो सब कुछ जो है अच्छे से यहाँ पर चलता रहे।
ओके। स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होती है, जैसे कि रेगुलेट द इकोनॉमिक ऑफ सेकुलर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द रिलीजन, ठीक है। ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल क्लासेस, मतलब क्या है कि धर्म से संबंधित आर्थिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों का विनयन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो आपका इकोनॉमिक और सेकुलर एक्टिविटीज़ है रिलेटेड किसी भी रिलीजन से, उसको जो है यहाँ पर रेगुलेट कर सकता है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट जो है इन सब चीज़ों, इन सब मामलों में यहाँ पर बात कर सकता है, ठीक है। उसको जो है रेगुलेट यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर किरपान, ठीक है, जो आप किरपान सिख लोग पहनते हैं, तो वो जो है आपका जो है वो एक रिलीजन का पार्ट है, ठीक है। वो जो है आप यहाँ पर कैरिंग द किरपान इज़ अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजन, मतलब क्या है कि किरपान जो पंजाबी लोग होते हैं वो पहन सकते हो किसी भी प्रोफेशन को अगर फॉलो करते हो, मतलब किसी भी प्रोफेशन को आप यहाँ पर कर रहे हो तो, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो आर्मी में है, तभी भी आप देखते होंगे कि उन लोगों को जो है किरपान पहनने का यहाँ पर अलाउ रहता है, ठीक है। या फिर डॉक्टर हो या फिर कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर वो अलाउड है कि हाँ वो किरपान यहाँ पर पहन सकते हो। उसके साथ साथ जब यहाँ पर हिंदू का बात हो रहा हो, ठीक है, तो हिंदू यहाँ पर आपका क्या होता है, तो हिंदू में इंक्लूडेड है आपका सिख, जैन और बुद्धिज़्म, ठीक है। हिंदू में सिख, जैन और बुद्धिज़्म भी इंक्लूडेड है, हिंदू तो इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर सिख, जैन और बुद्धिज़्म भी जो है इसी में आपका आता है, ठीक है। तो जब भी आप हिंदू देखें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर जो है आपका ये सारे धर्म भी उसी में आपका इंक्लूडेड होता है, ओके। अब यहाँ पर आपका अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल है आपका 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ओके। तो यहाँ पर जो है आपको क्या कहता है कि एवरी रीजन डिनोमिनेशन ऑफ और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उनके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, तो राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मतलब क्या है कि उसको जो है, जो आपका यहाँ पर संप्रदाय है, ठीक है, जो समूह है उस धर्म से रिलेटेड, तो उसको जो है अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन ओपन करने का जो है यहाँ पर फ्रीडम मिलता है, ठीक है, राइट मिलता है। कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, मतलब अपने धर्म से रिलेटेड जो मामले हैं वो खुद में जो है मैनेज करने का जो है यहाँ पर राइट मिलता है। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनको ये भी राइट होता है कि वो कोई मूवेबल, ठीक है, या फिर इनमूवेबल, मतलब जो मूव नहीं कर सकता वो वैसे प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर सकते हो। इनमूवेबल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जो आपका लैंड होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों को जो यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। मूवेबल तो आपको मालूम है जो कि इधर से उधर हो सके, जैसे गाड़ी हो गया, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर ओन किया जा सकता है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है, उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर संपत्ति को जो है कानून के अनुसार, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मेंटेन करने का, जो एडमिनिस्ट्रेट करने का जो है आपको यहाँ पर फ्रीडम मिलता है, ठीक है। तो आप जो है अपना कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, ठीक है। आप जो है अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी अफेयर्स जो आपका मैटर है उसको जो है आप अपने में मैनेज कर सकते हो। यहाँ उसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो और यहाँ पर जो उस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू लॉ आप जो है उसको मेंटेन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू लॉ कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है तो उसमें जो है इलीगल काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कोई धर्म के नाम पर आपने कोई प्रॉपर्टी को, या मान लीजिए एक घर बनाया आपने, ठीक है, और वहाँ पर जो है आपने कहा कि हाँ ये जो है इस धर्म से रिलेटेड है, यहाँ पर बस इसी धर्म के लोग रहेंगे, और उसके आड़ में जो है आप यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हो, तो वो सब जो है आपको यहाँ पर नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, अकॉर्डिंग्स विद द लॉ आपको जो है उस चीज़ को, अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि आप जो है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26, ठीक है, ये जो है दोनों एक जैसा आर्टिकल आपको देखने में लगेगा, लेकिन जो आपका 25 है ये इंडिविजुअल राइट है, मतलब एक सिंगल व्यक्ति के लिए वो राइट दिया गया है, और जो 26 है वो कलेक्टिव राइट है, मतलब एक ग्रुप के लिए है, ठीक है, पूरे धर्म के लिए, ठीक है, मतलब एक पूरा ग्रुप हो जो कि एक धर्म से बिलोंग करता हो, तो वो जो ग्रुप अगर चाहे कि हाँ एक मंदिर बनाना है, एक मदरसा बनाना है, तो वो आपका जो है आर्टिकल नंबर 26 उन ग्रुप से डील करता है, और एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 25 है, ओके। आर्टिकल नंबर 26 आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 26 जो है आपका यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से रिलेटेड एक जो है आपका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, बट इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, बट नॉट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट। अगला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब कोई एक संप्रदाय है, ठीक है, धार्मिक संप्रदाय है, तो कैसे जो है माना जाएगा कि वो जो है एक धार्मिक संप्रदाय है, तो कैसे माना जाएगा, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सबसे पहले तो कॉमन रिलीजियस बिलीफ होना चाहिए, मतलब उस ग्रुप में, ठीक है, उस डिनोमिनेशन में जो है जितने भी लोग हो उसका जो है कॉमन रिलीजियस बिलीफ हो, मतलब एक ही धर्म को वो लोग मान रहे हो। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सामान्य संगठन होना चाहिए। अगला क्या है, डिस्टिंक्टिव नेम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका यहाँ पर
होना चाहिए, तभी जा कर के जो है वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाएगा, ठीक है, धार्मिक संप्रदाय यहाँ पर कहलाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका अगला आर्टिकल, अगला जो है आपका 27, इसमें क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग ऑफ अ रिलीजन। मतलब आपको कोई भी यहाँ पर कर नहीं देना पड़ेगा किसी भी धर्म को प्रमोशन करने पे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 27 यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर किसी भी टाइप का टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, या तो आप प्रमोशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो आप अगर प्रमोट कर रहे हैं अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी जो है आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन कर रहे हो, तो वो सब चीज़ों के लिए जो है आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने के लिए आप लाइबल नहीं हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आप रिलेटेड हो, ठीक है, ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से जो है इस चीज़ का जो है आपसे टैक्स नहीं लिया सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक स्पेसिफिक धर्म, ठीक है, तो वो जो धर्म के लोग हैं अगर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो उनको जो यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता है। द स्टेट मस्ट रिमेन रिलीजियस न्यूट्रल। मतलब जो आपका स्टेट है, ठीक है, वो रिलीजियस मैटर में एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो किसी एक न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट यहाँ पर वो ना करे। ओके, टैक्सेस कैन नॉट सपोर्ट वन स्पेसिफिक रिलीजन। टैक्सेस यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जो टैक्सेस हम सभी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट को देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उन टैक्स के पैसों से जो है यहाँ पर जो स्टेट है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के बेनिफिट के लिए जो है खर्च नहीं किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कहने का मतलब है टैक्सेस मे सपोर्ट और रिलीजियस इक्वली। मतलब क्या है कि टैक्स जो है किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो टैक्स जो है आपका यहाँ पर हर एक ऑल रिलीजन को इक्वली जो है सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो तो वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ओके, और अगर हर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो तो वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए टैक्स और फी में यहाँ पर क्या अंतर है कि टैक्स फॉर रिलीजन, ठीक है, नॉट अलाउड। मतलब क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से टैक्स लेना वो आपका अलाउड नहीं है, बट यहाँ पर जो है आपको फ़ी यहाँ पर लिया जा सकता है। फ़ी कहने का मतलब क्या है कि कभी आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, या फिर कहीं पर धार्मिक स्थल पर जाते हो, तो वहाँ पर से जो है आपको यहाँ पर फ़ी लिया जा सकता है, ठीक है। आपसे जो है फ़ी जो है पैसा आपको यहाँ पर लिया जा सकता है, शुल्क आपसे लिया जा सकता है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रिजलिन सेफ्टी फ़ी, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी, तो ये सब जो है आपका यहाँ पर लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि तीर्थयात्री सब होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सुरक्षा का शुल्क है आपसे यहाँ पर लिया जा सकता है। मंदिर प्रशासन का जो शुल्क है वो आपसे यहाँ पर लिया जा सकता है। तो फ़ी और टैक्स यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ है। टैक्स आपसे नहीं लिया जा सकता है, बट फ़ी आपको यहाँ पर लिया जा सकता है। जैसे कि मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए हो गया, ठीक है, और कुछ नारियल ये सब चढ़ाने के लिए हो गया, तो उन सब चीज़ का आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो आप सर्विस ले रहे हो वहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो सब, या फिर अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए जो आपको यहाँ पर टैक्स देना जरूरी नहीं होता है। ओके, अब अगला आर्टिकल है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 28। ये क्या कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ओके, इंस्ट्रक्शंस, ओके। तो यहाँ पर अब क्या है कि 27, यहाँ पर एक मिनट, ओके, तो ये आपका 27, सॉरी 28, ओके। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि पूरी तरीके से होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब जो है वो पूरी तरीके से जो है आपका स्टेट के फंड पर मेंटेन हो रहा है, तो उस जगह पे जो है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देना बिल्कुल ही मना है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर 4 तरीके का जो है इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे कि होली स्टेट फंडेड, मतलब पूरी तरीके से जो है वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फुल्ली जो है आपका यहाँ पर स्टेट के फंड पर ही चल रहा है, तो वैसे केस में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड बट ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड। मतलब क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन था, उसने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट से जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो है आपका यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है, बट उसके बाद जो है उसको जो है स्टेट यहाँ पर ले लिया। ओके, मतलब स्टेट जो है उसको मैनेज करने के लिए ले लिया। तो यहाँ पर जो है आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना एकदम अलाउड है, ठीक है। तो इस केस में आपका अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये जो आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, वो एक स्टेट ने ट्रस्ट ने इस्टेब्लिश किया था। मतलब ट्रस्ट ने
अपने पैसों से इस्टेब्लिश किया था। अपने पैसों से इस्टेब्लिश इसलिए किया था ताकि वो उस धर्म का प्रचार कर सके। तो उसका अगर इस्टेब्लिशमेंट ही इसलिए किया गया है कि उस धर्म का प्रचार किया जा सके, तो वहाँ पर जो है स्टेट आपको यहाँ पर रोक नहीं लगा सकता है। ओके, भले ही वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, मतलब स्टेट जो है पूरा प्रशासन उसका देख रहा है, बट यहाँ पर जो है स्टेट उस पर रोक नहीं लगा सकता है कि वो जो है आपका यहाँ पर उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को जो है देने से मना करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस केस में आपका बिल्कुल ही अलाउड है। ठीक है, तीसरा हो सकता है केस स्टेट रिकॉग्नाइज्ड अलाउड ओनली विद कंसेंट। मतलब क्या है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका यहाँ पर स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका विद कंसेंट, मतलब कंसेंट कहने का मतलब क्या है कि पूछ कर, ठीक है, परमिशन ले करके जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देना अलाउड है। ठीक है, फुल्ली अलाउड नहीं है बट पार्शियली, मतलब फुल्ली अलाउड है बट पार्शियली अलाउड है, बट विद कंसेंट। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर कंसेंट लेना, परमिशन लेना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट एडेड, मतलब स्टेट एडेड का मतलब क्या है कि सहायता जो है आपका स्टेट से पैसा समय समय पर मिलता रहता है। तो उस केस में भी जो है आपको यहाँ पर अलाउड ओनली विद द कंसेंट वॉलेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका केवल स्वेच्छा से दी गई सहमति के तहत धार्मिक शिक्षा अनुमति है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, मतलब स्वेच्छा, यहाँ पर भी जो है कंसेंट आपका जो है अलाउड, अगर कंसेंट होगा तभी जो है आपको यहाँ पर वो जो इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस में जो है आपको यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। बट ये अगर होली फंडेड है स्टेट से, तो आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल ही जो है किसी भी रिलीजन के जो है प्रचार को अलाउ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 जो है आपको यहाँ पर 4 टाइप में यहाँ पर बटा हुआ हो सकता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, और हो भी सकता है जैसे कि कोई स्कूल हो सकता है जो कि ना तो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हो ना ही स्टेट से फंडेड हो, तो वहाँ तो बिल्कुल ही चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कंसेंट है, ठीक है, तो अगर वो मेजर है तो उनकी परमिशन, और अगर वो माइनर है मतलब 18 ईयर्स से नीचे है तो उनके पेरेंट्स की परमिशन यहाँ पर लेना ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है, आज जो है आपका यहाँ पर क्लास यहीं पर ओवर होता है। ठीक है, तो आपका जो है टोटल 4 जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और इस क्लास का जो PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने पुराने क्लासेस को नहीं देखा है तो बिल्कुल जा करके अभी देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अब जो है आपका फंडामेंटल राइट्स बस आपका 2 क्लास और बाकी है, और यहाँ पर जो आपका फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और मैंने पूरे अच्छे से पूरे डिटेल डेप्थ में जो है जा करके सारी चीज़ों को पढ़ाया है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में।